नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज बात यूपी नगर निकाय चुनाव के दौरान जो घटनाएं जगह जगह से सामने आई उसको लेकर बात आज जनहित में। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में हिंसा की लगातार खबरें सामने आई और हमला तो कहीं पथराव की खबर, जिससे अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि हत्या जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अमरोहा जनपद के हसनपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 के सभासद पद के प्रत्याशी की चुनाव की रंजिश के चलते पीट कर हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर नगर के अंबेडकर पार्क के नजदीक रहने वाले मधुसूदन उर्फ मधुआ नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 से सभासद पद का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। बताया यह भी जा रहा है कि बुधवार रात करीब 11 बजे वो अपने वार्ड के वोटर्स से संपर्क कर रहे थे और बड़े भाई का यह भी कहना है कि मधुआ के सामने चुनाव लड़ रहे कॉलोनी निवासी प्रत्याशी पंकज व उसके समर्थकों ने उस दौरान मधुआ को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। लोहे की रॉड से उसके सिर पर हमला किया गया। हमले में मधुआ गंभीर रूप से घायल हुआ। खबर लगते ही मौके पर पहुंचे लोग और प्रशासनिक अमला मधुआ को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ रेफर कर दिया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए हालांकि उपचार के बाद हालत में सुधार तो नहीं हुआ। मधुआ को दिल्ली रेफर किया गया। उपचार के दौरान मधुआ की मौत हो जाती है। गौरतलब है कि कल मतदान के दौरान उन्नाव, मैनपुरी और शामली आदि जगहों में हिंसा की खबर सामने आई। अभी देखा जाए तो मतदान की शुरुआत है, आधे से ज्यादा मतदान अभी बाकी है और ऐसे में जगह जगह से जो हिंसा की खबर सामने आ रही है, ऐसे में प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। मामला ये था कि मेरा छोटा भाई मधुसूदन वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी है और वो चुनाव लड़ रहा था। वो वोटों के लिए अपने वार्ड में घूम रहा था। जब वो वहाँ घूम रहा था तो हुआ ये कि कुछ आदमी इन्हें अकेले थे तो इन्हें लेकर कुछ आदमी वहाँ से गए, जिसमें ये सुनने में आया है कि नाम आए हैं पंकज पुत्र चंदन और जोशी जी, एक उनकी लड़की और है चंदन की, मीनाक्षी है जिसका नाम, समझे। वो रात को उसे लेकर अस्पताल आई। अस्पताल में कोई भी मौजूद नहीं था। हमने वहाँ पे जब एक जमादार थे, मतलब मैंने उनसे बात करी तो उनसे बोले इसकी डॉक्टरी होगी क्या होगा, तो मैंने कहा कि तुझे नहीं पता क्या होगा जब ये आए हैं तो, समझे। और उसने भी हमें टलका दिया और अब जीबी पंथ में उन्हें रेफर करा था। जीबी पंथ में उन्होंने उनके वो ख़त्म हो गए हैं। तो जिस तरीके से हिंसा की घटना सामने आई कल, क्योंकि पहले चरण का मतदान था 4 मई को और पहले चरण के मतदान में ही इस तरीके की हिंसक घटनाएं जो निकलकर सामने आई, वो कई सवाल खड़े करती हैं कि आखिर किस तरीके का माहौल बनाने की एक कोशिश की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियां किस तरीके से की गई थी कि यहाँ पर ये हिंसा की घटनाएं सामने आई। कई जगहों से उन्नाव, मैनपुरी, शामली, अमरोहा से ये हिंसक घटनाएं देखने को मिली। तो सवाल बड़ा है और जनहित में आज इसी बात को लेकर चर्चा भी करेंगे और दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शबनम पांडे जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सपा प्रवक्ता गौरव चाचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से अनिल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे साझा करेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। सवाल बड़ा है, ये जो घटनाएं सामने आई, अभी देखा जाए पहले चरण के मतदान यानी नगर निकाय चुनाव की शुरुआती दौर कहा जाए, और ऐसे में जो हिंसा की खबरें जगह जगह से सामने आई, इसको लेकर क्या कहेंगी? सबसे पहले शबनम जी आपके पास आएंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होगी इन मामलों को लेकर। शबनम जी अनम्यूट करिएगा।
शबनम जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो सवाल मेरा आपसे है, अनम्यूट करिएगा। मुझे लगता है तकनीकी खामी के चलते शबनम जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हैं, दोबारा से रुख करेंगे। सपा से हमारे साथ गौरव जी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, आपके पास आएंगे। पहले चरण के मतदान के दौरान जो ये हिंसक घटनाएं देखने को मिली, क्या कहेंगे? देखिए, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक डर है कि चुनाव हारने के लिए, चाहे वो किसी परिस्थिति में हिंसा हुई हो, चाहे उसके लिए क्या मंशा थी क्या नहीं, ये कहीं ना कहीं फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेवार है। उत्तर प्रदेश सरकार को एक सटीक कदम उठाने चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में कंट्रोल रहे, वो भी उस टाइम जब प्रदेश में चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है, इतना बड़ा पुलिस प्रशासन है, तब भी ये हिंसा हो रही है। ये बेहद ही शर्मनाक है। बिल्कुल, ये घटना बेहद ही शर्मनाक है। और यहाँ तक कि जब एक निर्दलीय प्रत्याशी को पीट कर मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो मामला अपने आप बड़ा हो जाता है कि आखिर सोचने पर मजबूर होगा शख्स कि आखिर चुनावी मैदान में उतरा जाए या फिर नहीं, क्योंकि इस तरीके का एक माहौल जो बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस से हमारे साथ अनिल शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए इन हिंसक घटनाओं को लेकर जो नगर निकाय के पहले चरण के दौरान देखने को मिली, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। सवाल मेरा अनिल जी आपसे है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे, जो हिंसक घटनाएं देखने को मिली चुनावी माहौल में। नगर निकाय चुनाव के दौरान पहले चरण का मतदान शुरू हुआ और कल कई जगह से, चाहे उन्नाव की बात करें, मैनपुरी की बात करें, शामली की बात करें, अमरोहा की बात करें, हर जगह हिंसक झड़प देखने को मिली। अनिल जी, अनम्यूट करिएगा। चलिए, मुझे लग रहा है कि आवाज अनिल जी तक पहुंच नहीं पा रही है। शबनम जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही जी, अनिल जी आपको आवाज मिल पा रही है? मिल रही है जी। सवाल मेरा आपसे है, इन हिंसक घटनाओं को लेकर, पहले चरण के नगर निकाय मतदान को लेकर इस तरीके से जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जितनी हिंसक घटना उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के मतदान में हुई है, इससे स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हुआ है। अमरोहा में प्रत्याशी की हत्या कर दी जाती है, प्रशासन मौन है। शामली, मैनपुरी, आगरा, उन्नाव, कई जनपदों में हिंसक घटनाएं होती हैं, शासन प्रशासन की नाकामी देखने को मिल रही है। कानून का खुलेआम मजाक उड़ रहा है। कहां प्रशासनिक व्यवस्था है, कहां कैसा चुनाव कराया जा रहा है, जहां प्रशासन ये बात करते हैं कि हमने पूरे प्रदेश